देखिए इसके दो विषय। पहला विषय है जो एक वॉल स्ट्रीट जर्नल में चीजें छपी हैं, वो विषय फेसबुक अपना तय करेंगे, ये उनकी पॉलिसी सिस्टम है। कल मैंने राहुल गांधी के ट्वीट का जवाब ट्वीट पर दिया है, जिसको आपने देखा है, आपने चलाया भी है। वो पार्टी की ओर से प्रामाणिक स्टैंड आपके सामने है। जहां तक बाकी सवाल है, पार्टी के आईटी विभाग की ओर से बताया गया किस तरह 700 पेजेस जो बीजेपी के समर्थक के थे उसको हटा दिए गए फेसबुक के उस पर से, आपको मालूम है। तो यह भी एक सच्चाई है। बाकी इसके बारे में पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता लोग बैठे हैं, आगे आपको बताएंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात अवश्य कहूंगा, मैं किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा। अगर प्लेटफॉर्म पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो हर विचार के लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है। इफ द प्लेटफॉर्म इन क्वेश्चन इज अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, देन every Indian, regardless of his ideology or commitment, has got the right to convey his or her views on that platform. क्या यह सच्चाई नहीं है कि कुछ लोग समझते हैं कि उस प्लेटफॉर्म पर उनकी मोनोपोली होनी चाहिए, भले ही उनका राजनीतिक वजूद खत्म हो गया हो? It is a hard fact in the country. We need to know that people whose political base has shrunk like anything seek to dominate public discourse on these platforms. That is not right. जहां तक हेट वगैरह की बात है, अब यह चर्चा का विषय है और मैं स्टैंडिंग कमेटी पर कुछ बात नहीं कहूंगा, क्योंकि वो पार्लियामेंट्री कमेटी है, उनका अपना तरीका काम करने का है, अपने नियमों के अनुसार वो काम करें। लेकिन अगर हेट स्पीच की बात है तो आज मैं पार्टी के प्लेटफॉर्म पर बैठा हूं तो दो उदाहरण देना चाहूंगा। सोनिया गांधी ने कहा था अब आर पार की लड़ाई होगी। यह हेट स्पीच है या नहीं? और राहुल गांधी ने दिल्ली में पब्लिक मीटिंग में कहा था कि देश के लोग प्रधानमंत्री को डंडे मारेंगे। यह हेट स्पीच है या नहीं है? इट इज ए टेक्स्ट बुक केस ऑफ इंस्टिगेशन फॉर वायलेंस। ये समझना चाहिए, चर्चा होगी तो देखा जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। हां, एक मिनट। राहुल गांधी जी ये समझते हैं कि जो हमारे लायक काम नहीं करता वो संघ, आरएसएस और बीजेपी के दबाव में है। अब इसके बारे में क्या कहा जाए? देश की जनता इसका जवाब देती रहती है।